तो इसी तरीके से आ चुके हैं हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है इक्वेशन ऑफ लाइन में। ये हमारा पार्ट सेकंड चल रहा है। इससे पहले हम लोग पार्ट वन बना चुके हैं, आप लोग इसके पहले के टॉपिक्स पार्ट वन में देख सकते हैं। इसके पहले हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के 5 टाइप्स होते हैं टोटल। हमारे पास कितने कितने इक्वेशन होते हैं? 5 टाइप्स। इसमें पहला आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है हमारे पास? जो कि पैरेलल होती है किसके? एक्स एक्सिस के, मतलब इस लाइन के पैरेलल होती है। अब इस लाइन के पैरेलल है तो मतलब यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा जो कि कांस्टेंट होगा। तो मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये पॉइंट 1 है तो y इक्वल्स टू 1 होगा। इसी तरीके से 2 होगा तो y इक्वल्स टू 2 होगा। तो हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू कांस्टेंट, या इसको हम लोग लिख सकते हैं k इक्वल किसके? k के। इसी तरीके से अगर हमारे पास लाइन वर्टिकल है, जैसे कि अगर ये लाइन है हमारे पास, तो ये लाइन हमारे पास अगर पॉइंट 1 है ना तो x इक्वल्स टू क्या होगा? 1। एंड पिछले तरीके से सेम y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? x। x इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? कांस्टेंट। ये हमारे पास इस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन आ गई। आगे अगला पॉइंट आता है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब हमारे पास एक पॉइंट गिवन होगा, उसके बाद हमारे पास क्या निकालनी पड़ेगी? स्लोप निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन लेते हैं हम लोग, पहले ग्राफ में देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है ये, जिसके हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, एक P पॉइंट जो कि है x1 एंड y1। इसका हमें क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। हम लोग यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं Q, जो कि होगा हमारे पास x एंड y की फॉर्म में। तो m हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास x माइनस ऊपर क्या आता है? y, तो y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। ये हमारे पास लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारे पास क्या आएगा? जब हमारे पास सिंपल एक पॉइंट एंड स्लोप गिवन हो। आगे हम लोग देखते हैं हमारे पास अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो कैसे निकालेंगे। अगर 2 पॉइंट गिवन हो, हम ग्राफ में देखते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट हमारे पास x1 एंड y1 है, एंड एक पॉइंट हमारे पास है x2 एंड y2। तो हम कैसे निकालेंगे स्लोप? सबसे पहले हमारे पास स्लोप निकालेंगे इसका। तो क्या आएगा हमारे पास? स्लोप y2 माइनस y1 ऊपर नीचे क्या आएगा हमारे पास? x2 माइनस x1। ये आ गया स्लोप। अब इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन के निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन कौन सा होगा? यही पीछे पुराने वाले रिलेशन, मतलब y माइनस एक पॉइंट लेते हैं हम लोग इसी के बीच में, मान लेते हैं वो पॉइंट है x एंड y, जिसकी फॉर्म में हमारे पास क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। तो y माइनस y1 इक्वल कितना है? m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ पे m क्या है? m कौन सी वैल्यू? ऊपर जो हमने निकाली है। तो मतलब y माइनस y1 इक्वल कितना आएगा? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। सिंपल। उसके बाद आएगा हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसकी हमारे पास 3 फॉर्म्स होती है। क्या होती है? 3 फॉर्म्स। सबसे पहले अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट में डिवाइड कर रहा हो, y का मतलब क्या है? जैसे ये y हमारे पास एक्सिस है और एक ये लाइन जा रही है, तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है हमारे पास? y इंटरसेप्ट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं b से। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल्स टू mx प्लस b। क्या बनेगी? y इक्वल टू mx प्लस b। इसको हम लोग mx प्लस c से नॉर्मली हम लोग जानते हैं, कहीं के आप लोग ने देखा भी होगा, y इक्वल टू mx प्लस c। उसके बाद हमारे पास अगर x एक्सिस को इंटरसेप्ट की फॉर्म में डिवाइड करें तो कैसे बनेगा? अगर यही लाइन है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, किसी x को कट कर रही है और यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है a, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल्स टू mx प्लस a। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास स्लोप आएगा वो होगा y माइनस y1। y1 कितना हमारे पास? 0 डिवाइड बाय x माइनस कितना आएगा हमारे पास? d। या इसको हम लोग क्या लिखते हैं? a लिखें, तो x माइनस a। इक्वेशन क्या बनी हमारे पास? y इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस a। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा x माइनस a। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई अगर हमें कोई लाइन डिवाइड करती है x इंटरसेप्ट की फॉर्म में। इसके बाद आता है हमें अगर एक लाइन डिवाइड कर रही है x एंड y दोनों के इंटरसेप्ट की फॉर्म में, वो कैसे बनेगा हमारे पास? मान लेते हैं एक लाइन यही है, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट कर रही है a से एंड b इंटरसेप्ट कर रही है b से। मतलब क्या कर रही है? दोनों एक साथ कर रही है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b कितना आएगा? इक्वल कितना आएगा? 1 के। ये हमारे पास अगर कब कंडीशन होगी? अगर x एंड y एक्सिस दोनों को इंटरसेप्ट की फॉर्म में डिवाइड कर रही है। लास्ट हमारे पास फॉर्म आती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को हम लोग कैसे ग्राफ में बनाते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये हमारे पास आगे ग्राफ, ये इधर क्या होता है? हमारे पास एक पॉइंट होता है जो कि परपेंडिकुलरली टच कर रहा होता है ओरिजिन को। परपेंडिकुलरली किसके टच करता है? ओरिजिन को। तो हम लोग इसको इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम लिखें, एक हमारे पास ये एंगल बनेगा अल्फा, एंड जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर परपेंडिकुलर तक
इस डिस्टेंस को हम लोग लेट कर लेते हैं p। तो इक्वेशन क्या बनेगी, a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इक्वल कितना आएगा हमारे पास p के। तो इतना था हमारे पास पूरी इक्वेशन की फॉर्म में, जिसमें हमारे पास पांचों इक्वेशन हमने पढ़ ली है। आगे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो अब बारी आती है क्वेश्चंस की। हम लोग इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे हमारे क्या होता है, टॉपिक हमारे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें हमारे पास गिवन है इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। सबसे पहले हम लोग ग्राफ पे देखते हैं। तो ग्राफ पे ये हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से हमारे 2 यूनिट्स ऊपर कट कर रही है एक लाइन, मतलब यहाँ पे हम लोग 2 यूनिट हमारे पास कट कर रही है। अब ये लाइन इस साइड भी बन सकती है एंड इस साइड भी बन सकती है। आगे हमारे पास क्या गिवन है, एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम लाइन इधर बनाए, इधर हमारे पास एंगल 30 डिग्री तो होगा नहीं, तो मतलब लाइन किधर हमारे पास आ रही है, इस साइड, जिसमें एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका स्लोप निकालना है। क्या निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन में हमारे पास जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि अगर y इंटरसेप्ट को डिवाइड कर रही है या y इंटरसेप्ट को कट कर रही है, उसकी हमारे पास इक्वेशन कैसी होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें हमारे पास y तो y रहेगा, m हमारे पास स्लोप होगा। तो स्लोप को निकालने का एक तरीका होता है tan थीटा, मतलब tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री कितना है, tan 30 1/√3। स्लोप कितना है हमारे पास 1/√3, इंटू में क्या है x एंड प्लस में c कितना है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना हमारे पास 2 यूनिट्स, तो प्लस में 2। अब √3 चला जाएगा ऊपर, तो मतलब √3y इक्वल कितना है x प्लस 2√3। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2 and 3। अगर हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को या दोनों इंटरसेप्ट को कट कर रही हो, उसके लिए इक्वेशन मैंने बताई थी, जो की थी x/a प्लस y/b इक्वल कितना होता है 1 के। अब यहाँ पे क्या है कि इक्वल इंटरसेप्ट मतलब कट कर रही है, तो हमारे पास क्या है, a इक्वल्स टू b है। अगर a इक्वल b हो गया, तो x/a प्लस y/a कितना आएगा हमारे पास 1 के इक्वल। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो क्या आएगा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू a आ गया। अब पॉइंट 2 and 3 इसको कट कर रही है। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को कट कर रहा है, तो मतलब वो उससे क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब अगर हम x की जगह 2 रखे, y की जगह 3 रखे, तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो x कितना आ गया 2 प्लस 3 इक्वल कितना है a के, तो इससे हमारे a की वैल्यू आ गई 5। अब हमारे पास a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई लाइन की। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग ने इसमें पढ़े। आगे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं इससे रिलेटेड। अब आता है हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है हमारा, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है लाइन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन को तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कौन कौन सी फॉर्म में, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कौन सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरी फॉर्म हमारी आएगी इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें कौन सी आएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म, जो थर्ड आएगी हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। इन तीनों फॉर्म में हम लोग इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म होती है। कौन सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म होती है। इसके लिए हमें हमारे पास क्या रहता है, y के साथ में कोई भी चीज गिवन नहीं रहती, मतलब y के साथ कोई भी अलजेब्रा या कोई भी नंबर नहीं रहता। मतलब y के साथ क्या है, b। हम लोग पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, b से डिवाइड कर देंगे। तो किससे करेंगे, b से डिवाइड। पहला क्या आएगा, a/b इंटू में x प्लस में y आएगा प्लस में c/b इक्वल कितना आएगा 0। तो y को हम लोग यहां रख लेंगे, x को वहीं पे ले जाएंगे, माइनस a/b इंटू में x एंड माइनस c/b। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, y इक्वल्स टू mx प्लस में क्या आ गई, c आ गया। अब हम लोग यहाँ पे अगर m निकाले तो m कितना होगा, माइनस a/b। अगर यहाँ पे हम लोग c निकाले कांस्टेंट, तो वो क्या होगा, माइनस c/b। अगली फॉर्म देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, जिसमें हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट होते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालने के लिए जो दूसरी साइड होता है, वहां पे क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, माइनस सी से डिवाइड बाय माइनस सी। अब माइनस सी से क्यों किया, वो आगे आपको पता लग जाएगा। मतलब ax/-c प्लस में by/-c देन प्लस c/-c। अब प्लस c/-c कितना आएगा, -1। अब -1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, x/(a
इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे तो माइनस सी अपॉन ए आ गया, एंड देन प्लस में y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इधर आ गया, एंड देन इक्वल में क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई, इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, जिसमें a हमारे पास है माइनस सी अपॉन ए एंड b हमारे पास है माइनस सी अपॉन बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म तो खैर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप लोग बुक से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, जो कि फॉर्म होती है a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा, किसके इक्वल होती है हमारे पास, p के इक्वल होती है। तो इन सबसे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन है। निकालना क्या, एक स्लोप निकालना है एंड देन एक्स एंड वाई का इंटरसेप्ट निकालना है। तो सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, y की जितनी भी साथ में जो भी टर्म्स है उसको क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, y को क्या करेंगे अकेला कर लेंगे। तो माइनस 4y को हम लोग वहां उस साइड ले जाएंगे, इधर बच गया 3x प्लस 10, उधर क्या आ गया 4y आ गया। अब 4 यहां से हटाना है तो मतलब 3 अपॉन 4 इंटू में x प्लस में 10 अपॉन में कितना आ गया 4 आ गया, उधर क्या बच गया हमारे पास y बच गया। अगर इसको हम लोग अच्छे तरीके से लिखें तो y इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 एक्स प्लस में 10 अपॉन 4। अब पिछली वाली फॉर्म दोबारा से बन गई, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली, यहाँ पे क्या है m है, तो स्लोप कितना आ गया हमारे पास, स्लोप आ गया 3 अपॉन 4। तो पहला पार्ट तो सोल्व हो गया। दूसरा एक्स एंड वाई का इंटरसेप्ट निकालना है, एक्स एंड वाई का इंटरसेप्ट निकालना है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेप्ट निकालने के लिए जैसे हमने यहाँ पे किया था माइनस सी से डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ पे जैसे प्लस 10 है, डिवाइड किससे करेंगे माइनस 10 से। तो 3x अपॉन में माइनस 10, देन प्लस में यहाँ पे कितना है माइनस 4y डिवाइड बाय माइनस 10, देन प्लस 10 डिवाइड बाय माइनस 10 इक्वल कितना हमारे पास 0 है। अब ये माइनस 10 को अगेन क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, 3 को भी क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे। तो x अपॉन माइनस 10 डिवाइड बाय 3 एंड देन यहाँ पे क्या आएगा प्लस आ जाएगा, तो प्लस में y डिवाइड बाय 10 बाय 4 एंड देन यहाँ पे कितना आएगा माइनस उधर चला गया, क्या आएगा 1 आ गया। अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है a की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस 10 बाय 3 की, माइनस 10 बाय 3 है, एंड देन b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 बाय 4 है। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म जो जनरल इक्वेशन वाली फॉर्म के क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आएंगे। तो हमारे पास ये टॉपिक होता है खत्म, हम आते हैं अब लोग अगले टॉपिक पे। तो अब आ चुके हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। जिसमें हमारे पास एक लाइन होगी एंड एक पॉइंट होगा, उससे हमारे पास एक डिस्टेंस निकालनी होगी। मान लेते हमारे पास ये एक्स एंड वाई एक्सिस है एंड ये हमारे पास एक लाइन है। अब इस लाइन से इस पॉइंट, मान लेते ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1। अब इस पॉइंट से हमारे पास इस इक्वेशन की एक डिस्टेंस निकालनी है। मान लेते हैं डिस्टेंस हमारे पास t है एंड इस इक्वेशन की लाइन है हमारे पास ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है एंड ये हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है एंड ये हमारे पास डिस्टेंस d। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो सिंपल एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है मोड ax1। पहले क्या करेंगे, इस a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन by1, देन क्या होगा हमारे पास c डिवाइड में अंडर रूट होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सिंपल एक फॉर्मूला है, आप लोग को इसे याद करना होगा। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या हमारे पास पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट है P मान लेते हैं -1 एंड 1। वहां से हमें डिस्टेंस निकालनी है लाइन की, जो कि लाइन हमारे पास है x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस इसी तरीके से कैसे होगा, पहले हम क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का कोऑर्डिनेट 1 है, 1 इंटू -1 -1 हो गया, एंड देन प्लस में 3 इंटू 1 मतलब 3 एंड देन -1 को -1 ऐसे ही रहेगा। डिवाइड में क्या होगा हमारे पास अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a यहाँ पे 1 एंड b क्या है हमारे पास 3 है, तो a स्क्वायर 1 एंड b स्क्वायर 9। तो क्या आ गया हमारे पास, इस मोड को अगर हम हटाएंगे, ये -1 -2 एंड देन 3 -2 क्या हो गया 1। तो आंसर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट में 10। ये हमारे पास आ गया आंसर, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड देन पॉइंट। ये हमारे पास एक टॉपिक था। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो अब इसी तरीके से हम लोग आ चुके हैं सबसे लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारे पास कौन सा टॉपिक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस गिवन है तो उसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इस टॉपिक में हम लोग उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या सिचुएशन आती है, अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस की इक्वेशन हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू mx1 प्लस c1। अगर दूसरी लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx2 प्लस c2, या y1 एंड यहाँ पे y2। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस की। ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया।
तो डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, मोड में C2 माइनस C1, या हम लोग C1 माइनस C2 भी कर सकते हैं, डिवाइड में अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर, जो कि m हमारे पास यहीं से निकल जाएगा m। उसके बाद अगर ये दोनों लाइंस हमारे पास गिवन है कोई जनरल इक्वेशन की फॉर्म में, जनरल इक्वेशन कैसे, मान लेते हैं हम लोग, पहली हमारे पास इक्वेशन है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ax2 प्लस by2 प्लस c2 हमारे पास कितना है, 0 है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे होगी, ऊपर तो हमारे पास सेम रहेगा c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1, एंड देन नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे हमारे पास आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, जनरल इक्वेशन वाली फॉर्म होगी। तो यहीं भी हमारे पास टॉपिक तो खत्म होता है। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट बुक का क्वेश्चन है जो कि हम लोग इसी स्लाइड में देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एंगल निकालना है दोनों के बीच का, जो कि पहली लाइन है ये, दूसरी लाइन है ये। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो y को हम लोग लिख सकते हैं माइनस √3x उस साइड चला जाएगा, प्लस में 1। अब ये √3x क्या आएगा हमारे पास, y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में अगर हम करेंगे तो m आ गया हमारे पास √3, इसको हम लोग m1 मान लेते हैं। दूसरा हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो मतलब √3y इक्वल कितना है, x को उधर लेंगे तो माइनस x एंड देन प्लस 1, √3 को डिवाइड में ले जाएंगे तो y कितना आ गया हमारे पास, -1/√3 x एंड देन प्लस में 1/√3। m2 कितना आ गया हमारे पास इस लाइन का, -1/√3। ये क्या आ गया हमारे पास, m2 आ गया। अब जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है दोनों लाइन के एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1। तो -1/√3 देन माइनस में माइनस हो गया प्लस, तो प्लस में √3, बाहर क्या आता है, मोड आता है। अंडर रूट में नीचे क्या आएगा हमारे पास, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से कैंसिल हो जाएगा एंड देन मल्टीप्लाई माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। वो नीचे क्या आ गया, 1 + 1। इसको सोल्व करेंगे, आएगा हमारे पास √3। अब जो थीटा आ गया √3 का कितना होता है, 30 डिग्री। यहाँ से हमारे पास कितना क्या आ गया हमारे पास, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये हमारे पास कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट वगैरह बस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे पूरा आपके लिए खाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।